Hello. Good evening, guys. Am I audible? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes. गुड इवनिंग एवरीवन। तो सॉरी, थोड़ा सा लेट क्लास, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम। ठीक है, और भी है मंजर भाई, आप हैं यहाँ? हेलो, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा दिया था? मंजर भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड। इंडेफिनिट अफर्मेटिव में तीनों और इंडेफिनिट नेगेटिव में भी तीनों। हाँ जी, बताइए, तो क्या पढ़ा दिया था हमने? इंडेफिनिट अफर्मेटिव तीनों और इंडेफिनिट अफर्मेटिव का तीनों। तीनों। इंडेफिनिट अफर्मेटिव का नहीं बच्चे, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। आज सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव, ये पढ़ा दिया था। चलिए, वेरी गुड। ठीक, लास्ट क्लास आपने मिस कर दी थी। मंजर भाई, एक बार कंफर्म कीजिए, आपको आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? यस यस। हाँ ठीक, चलिए, तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से इंडेफिनिट का जो तीनों है, तीनों का सिर्फ क्वेश्चन वर्ड वाला रह गया था, है ना? क्वेश्चन वर्ड यानी आई सॉरी इंटरोगेट हाँ, इंटरोगेटिव का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का तीनों, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का तीनों और फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का। चलिए, वेरी गुड। इंडेफिनिट, इससे पहले कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। किसी को डाउट है? सेंटेंस बनाए कि कुछ लोगों ने? हाँ जी, सेंटेंस बनाए आपने? No doubt. नो डाउट, वेरी गुड। बनाए ही नहीं होंगे आपने। कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर डाउट, नो स्टडी नो डाउट। जब कोई पढ़ाई नहीं करता तो डाउट ही नहीं होता। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल कोड। मोर स्टडी मोर डाउट, मोर डाउट, नो स्टडी नो डाउट। हाँ जी, सच सच बताइए, आप में से कितनों ने प्रैक्टिस करी है भाई? कितनों ने घर जाके प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की? मोर स्टडी मोर डाउट, मोर स्टडी नो डाउट। लोग ज्यादा पढ़ाई करते तो उनमें डाउट नहीं आता। नो स्टडी नो डाउट, मोर स्टडी नो डाउट। मोर स्टडी मोर डाउट। ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा डाउट आएगा। ज्यादा पढ़ते तो आपको डाउट कहाँ आता है? आप पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, जिस दिन आप चैप्टर पढ़ के आते हो उस दिन आपको कितना डाउट आता है? जिस दिन पढ़ के नहीं आते हो उस दिन आपको क्या डाउट आता है? अब समझे? ठीक है, हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं हमारे मन में उतने सवाल आते हैं, हम जितना नहीं पढ़ते हैं उतने ही मन में सवाल नहीं आते। समझ में आ गया मेरी बात? हाँ जी, चलिए, कुछ पूछ ही लो यार, कुछ ही सेंटेंस। देखो, एक काम देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? ध्यान से सुनो। जितना भी आज के बाद जब मैं ये तीनों करा लूंगा, जितनी भी चीजें आप करोगे, आवाज आ रही है मेरी? आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? Yes. गेट पूरा सटा, यस यस। ठीक है? हाँ, बता दूंगा, ये गेट सटा देगा अभी, बस ये गेट सटा, बस क्या है बोल दो, डाउट यहाँ लिख दूंगा, सबका ले मेरे को लगा सबको ले लूंगा। हाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी? हाँ, बैठ, ये बता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक सेकंड ले, एक सेकंड पानी पी ले। देखो, इसका सवाल है बच्चे का कि जैसे हमने अफर्मेटिव में, पास्ट अफर्मेटिव, ठीक है, पास्ट नेगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसओरियस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही लिखते हैं। प्रेजेंट। हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है? डाउट यही लिखते हैं भाई। अरे बोल लो यार। Yes.
अब उसका बता दो पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। Subject plus verb की second form plus object plus other word. अदर। अब देखो बच्चे, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ देखो, ये जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वहां पे वर्ब की फॉर्म अकेले नहीं होती। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब समझते हो ना, डज डू इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भाई बताओ? डज डू इज आर एम, ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टेबल बनाया था एक दिन, वो है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ऐसा रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? एस और ईएस आएगा। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ एस और ईएस कभी नहीं लगता, ठीक है? कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये रूल है, ऐसा रूल बनाया गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब ये देखो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? आई, ही, ऐसे कर लेते हैं। ही, इसका एग्जांपल पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हम क्या लिखते हैं? ही रन्स डेली, वह रोज दौड़ता है, कंटिन्यूअसली काम हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली। और ही के साथ रन्स एस लगा, आई के साथ नहीं लगेगा। वो टेबल बताया था, टेबल याद है आप लोगों को? हाँ जी, एक टेबल Yes. बताया था ऐसा। हाँ जी, ठीक है। कैसे था उसका तरीका? सिंपल तरीका मंजर भाई बताएंगे, कैसा सिंपल तरीका था याद करने का? इतना टाइम नहीं लो भाई। तो मेरी मिस हो गई थी क्लास। नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्लास ली है आपने, वो वाली क्लास नहीं मिस हुई। आपकी क्लास एक मिस हुई है, जिसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस करा रहा था, वो मैंने पिछली क्लास में भी करा दिया था। तो आइडियली आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हुई, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन जब मैं स्ट्रक्चर लिखा रहा था तब भी मैंने वो क्वेश्चन कराया था। वो जो एक क्लास एक्स्ट्रा हुई थी जिसमें मंजर भाई नहीं आए थे, वो क्लास प्रैक्टिस सेशन था, वही चीजें जो मैंने पहले पढ़ा दी। तो आपकी एक भी क्लास नहीं मिस हुई। अब आपको याद नहीं है ये बोल सकते हैं आप। हाँ जी, तो मैम आप बताइए, आपको याद है? सर आपसे भी पूछेंगे, Singular ठीक है? noun के साथ हम सिंगुलर नाउन के साथ था, और याद S करने का और सिंपल ES तरीका क्या बता था? हाँ, याद करने का सिंपल तरीका क्या था अहमद? वेरी गुड। हाँ सिंगुलर नाउन में हाँ ऐसा यस डज हाँ, वाज, पूरा वो बोलो ना, वो साथ में, सिर्फ सिंगुलर नाउन नहीं था बच्चे, पूरा साथ में था। क्या था? एसएस, गधा। ही, सी, शी, इट, सिंगुलर क्यों नाउन। नहीं बोली? सिंगुलर नाउन, ठीक है। यहाँ ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है। अब जितना भी एस वाला है सब इसमें आएगा। ऐसे बताया था, याद कर लो बच्चों। बहुत ही छोटा छोटी चीजें हैं। हाथ जोड़ के विनती करूं, हाथ घर आके पढ़ाऊं तुम्हारे, हाथ पकड़ूं, पांव पकड़ूं, तब याद करोगे? कैसे याद करोगे? इंग्लिश में इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पहली क्लास में बस गुस्सा हो गया था, वो भी इरिटेट कर रहे थे, ठीक है? हाँ जी, तो ये समझ में आ गया। अब इसमें हम, अब इसका पास्ट इंडेफिनिट का, ये प्रेजेंट का है, ठीक है? ये पास्ट का क्या बनाएंगे? ही रैन डेली, वो रोज दौड़ा, दौड़ा यानी पास्ट में किया उसने, प्रेजेंट में नहीं किया। इसीलिए सेकंड फॉर्म क्या दर्शाता है? वर्ब की पास्ट फॉर्म को दर्शाता है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए। अब कभी भी मैंने जैसे इसका नेगेटिव बताया था, इसका अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव बताया था, तो मैंने इसका नेगेटिव कैसे बताया था? प्रेजेंट का नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डज डू डज डू प्लस सब्जेक्ट अरे कर दे, डज डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म verb प्लस की first form object plus other word. नॉट भी आएगा ना, नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डज डू प्लस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ एस और ईएस है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगता। फिर हम जब उसका पढ़ रहे थे पास्ट का नेगेटिव, ठीक है? इसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेम। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ये यूज नहीं करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिर्फ यही दो में चेंज होगा, बाकी सब में जो लिखा रहेगा वही लिखा रहेगा। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में ये चेंज याद रखो,
बाकी सब में वही होगा। अब रीजन समझ में आ गया? प्यार से पूछोगे, प्यार से ही बताता हूँ, ठीक है? समझ में आ गया? डाउट क्लियर? आप लोगों का कोई डाउट भाई पूछ लो, अच्छा डाउट था इसका। हाँ जी, मिटा दूं ये? नो। चलिए, वही है ना, मोर स्टडी मोर डाउट, नो स्टडी नो डाउट। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। मैं सिर्फ एक फॉर्मूला लिखूंगा, चलो तीनों ही लिख देता हूँ, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं। क्या था, क्या शुरू करना है? इंडेफिनिट का हाँ। इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट का करेंगे पहले, ठीक है? प्रेजेंट का पहला टाइप में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस डज डू प्लस डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाकी लोग भी बोलो भाई, ऑब्जेक्ट प्लस प्लस अदर वर्ब। सेकंड फॉर्म बोलो, हेल्पिंग वर्ब वाले में डज डू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डज डू प्लस हेल्पिंग वर्ब वाले में हेल्पिंग वर्ब डज डू हाँ, प्लस हेल्पिंग वर्ब वाला। ये वाला क्या था? क्वेश्चन वर्ड वाला, ये वाला क्या? क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है? डज डू प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी लोग भी बोलो भाई, बाकी सारा सेम है लास्ट तक। नॉट सब्जेक्ट प्लस नहीं, अब नहीं आगे डज डू हो गया। हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। अब सारा सेम है। डज डू प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैम आप भी बोल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन वर्ड ये कौन सा है? वो मिक्स वाला ऑब्जेक्ट वाला ना, ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट और अदर ब्रैकेट और हॉट। और क्वेश्चन वर्ड की जगह यहाँ पे क्या होता है? वॉट और कुछ विच और मोस्टली। और व्हाट। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट आगे सिंपल है। ऑब्जेक्ट आता यहाँ ऑब्जेक्ट है, फिर डज डू मैम बाद आपको ऊपर से इनका कैंसिल हो गया था। हेलो, उसके बाद ऊपर से सारा सेम है। एम आई ऑडिबल? यस यस। Yes, audible now. डज डू तो बताइए ना, बोलिए, आप बोलिए। Plus subject plus डज डू प्लस ऊपर सेम है। subject plus object plus not, sorry, not object. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, नहीं अब याद आ गया। ठीक है? ऑब्जेक्ट तो पहले हो गया, हाँ ठीक है। चलिए, इस पे सेंटेंस बनाएं, ये दो दो बनाएंगे। मैं सेंटेंस दूंगा, पहला सेंटेंस ऐसे लाइन पे रखेंगे, अहमद, हाँ अल्फाबेटिकली। पहला क्वेश्चन अहमद करेगा, दूसरा क्वेश्चन मैम काजल करेंगी, तीसरा क्वेश्चन मंजर पर, ठीक है? अल्फाबेटिकली, समझ गए? पहला क्वेश्चन यस। अहमद Note भाई। down कर 2 मिनट। ये सेम है, मैंने पढ़ा चुका हूँ ना, लिखवा चुका हूँ, इट इज सेम थिंग। ओके मैंने दोबारा लिखवाया है। आप देखिए, जब नाम आया वो सेम लिखवा है ना। और डेट बताऊं मैं? अरे यार, इंग्लिश की क्लास में फिर डेट पूछ रहे हो तुम, ये बता क्या डेट हो रही है सर? हैं? डेट बताऊंगा मैं, फिर कहोगे सर ने डाउट नहीं बताया। घर पे जाके बता देता है कि सर ने डाउट नहीं बताया। मैंने सर से डेट पूछा, सर ने डेट का डाउट नहीं बताया। हाँ भाई, हाँ जी मैम, लिख लिया? 1 मिनट। ये लिखा हुआ है वैसे, चलिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई नहीं, मैं लिख लो, मैं यहाँ सेंटेंस पे ना, हाँ यहाँ देख लो। पहचान बताने की जरूरत तो नहीं है भाई। क्या तुम नो। और हेल्पिंग वर्ब है डज। क्या तुम झूठ पहले बताना है बोलते हैं। टेंस कौन सा है, फिर बताना है सेंटेंस कौन सा है, और फिर बताना है टाइप कौन सा। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान से बताओ, कैसे पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ क्या है ये है हाँ। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डज डू
डज डू क्या आएगा? does do. डज डू। सेंटेंस कौन सा है? Interrogative. इंटेरोगेटिव है। टाइप False question word. क्या है? हाँ बोलो। हाँ रिवीजन नहीं करोगे तो डब्बा गोल होगा। Question word. हाँ Question. बताइए आप में से मंजर भाई। हेल्पिंग वर्ब से सर स्टार्ट होगा, डू से स्टार्ट होगा। हाँ मैम मैम आप बताइए। helping verb, हेल्पिंग वर्ब Helping verb does do. क्या? शुरू पीछे पलटो पलटो What? पीछे पलटो ना, वॉट नहीं पीछे पलटो, पीछे पलटो ऑब्जेक्ट वाला भी। रिवीजन नहीं करोगे, इतने प्यार से क्लास में पढ़ाया है, अंग्रेजी तुमको कुछ नहीं आएगी, पिटने के काम करते हो, फिर इरिटेट कर रहे हो। देखो कौन सा है? Does do वाला. कैसे पता चला? हाँ हेल्पिंग वर्ब कैसे, तुमको ये सेंटेंस देख के कैसे पता चला डज डू वाला? जल्दी करो बेटा, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है बाबा आदम का। हाँ आवाज निकालो, आवाज बाकियों को भी तो सुनाई दे, आवाज आवाज निकालो। वो देखो मार रहा हूँ, नहीं आवाज निकाल रहा, बहुत मार रहा। कहाँ लिखा है ये ऑब्जेक्ट वाला? कहाँ लिखा था शुरू में? क्या होता है ये सेंटेंस? ढूंढो कहाँ लिखा था। मैंने इंटरोगेटिव के टाइप पढ़ाए थे, कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ो, हेल्पिंग वर्ब वाले में पढ़ो क्या लिखा है। सिर्फ क्या? हाँ बोलो, तेज बोलो, लाउड आवाज नहीं आई बेटा। लाउड Helping verb वाला है. लाउड बोलो क्या लिखा है। सिर्फ क्या से शुरू. आवाज नहीं आई। हाँ चलिए, तो इसका क्या बनेगा? Does डज। do. क्यों डू? या फिर does मेरे को डांट दिया. बहुत बढ़िया। तुम 199 में मेरी रिकॉर्डिंग खरीदना, ठीक है? 199 में टीच मिनट पे जाके रिकॉर्डिंग खरीदो, फिर से क्लास देखो। अभी पहले महीने 1 रुपए में मिलेगा, ठीक है? फर्स्ट मंथ 1 रुपए में मिलेगा खरीद के, और सब्सक्रिप्शन जब 29 दिन हो जाएंगे ना, तो 29वें दिन पे कैंसिल कर देना, ठीक है? और जाके मेरी वीडियो लेक्चर दोबारा से देखो, मैंने प्रॉपर समझाया है, तुम्हारे फिर बना नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा इंग्लिश सीखने का मन नहीं था, इसलिए फोकस नहीं था तुम्हारा। फोकस होता ये बताइए मैडम, बताइए आप बताएंगी, मैडम बताएंगी कैसे do बनाएंगे? you tell, Does do. डू लगेगा, क्यों लगा डू? तुम का क्या होता है? You यू। tell. देख प्लूरल नहीं है ना, ये प्रोनाउन हो गया, वो झूठ है. नाउन की बात होती है वहाँ सिंगुलर। हमें बोलने की बात हो रही हाँ है. सॉरी, सर डू झूठ यू। है। Tell a हाँ हाँ lie. सॉरी, देख लिया बेटा, देख लिया। डू यू टेल अ लाई, पता है मुझे, थोड़ा ध्यान मेरा कहीं और चला गया, भूख लगी है ना मुझे, इसलिए खाने में पता है। डू यू टेल अ लाई, ठीक है? अब समझ में आया? इसमें डाउट पूछ लो। मैंने क्या बोला था बेटा? इसमें मैंने सुनो, तुमको भी बोला था, इन लोगों को भी बोला था कि बड़ा स्लोली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यही जब क्वेश्चन पूछूंगा कौन से सेंटेंस का है, तो तुम्हें यही गलती होगी और यही। चलिए अब बनाएंगे मंजर भाई। यहाँ पे जब हाँ पूछो। does do does क्यों लगा, do क्यों लगा? टेबल बनाए, टेबल टेबल बनाए, कहोगे डाउट नहीं लिया, हाँ सॉरी. अब कहोगे डाउट नहीं लिया बेटा। आगे समझ. अब्बू को जाके क्या कहोगे आगे कि सर ने डाउट नहीं लिया, सर समझाते नहीं वर्ड, बेटा पढ़ाया हुआ इसलिए नहीं समझाते वर्ड, या तो पढ़ाया हुआ या पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश में। हाँ जी मंजर भाई आप बनाएंगे, ठीक है? यस गलत होने पे 2 रुपए फाइन है, और जिस पे फाइन लगेगा वो पेटीएम करेगा मुझे। नंबर है मेरा, सर। नंबर लिख देता हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुको, नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 74888683 मैं तो नहीं ये नंबर है, और ये स्कैनर है यहाँ, तो जिस पे भी फाइन लगेगा उससे पेटीएम करवाऊंगा। हाँ जी बताइए, क्या तुम घर जाते हो? एक भी गलती हुई, एक गलती पे है 2 रुपए। सर ये टेंस हाँ प्रेजेंट 10 इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस। पहचान कैसे, पहचान बताएगी जी पहले।
पहचान। ती, हाँ ते हो, ये सिर्फ वर्ड बोलिए, ते हो है इसलिए जा रहा है, ताती सब नहीं बोलना, ये जो लिखा है ते हो है। सेंटेंस कौन सा है, जल्दी फटाफट कीजिए ताकि आज मैं खत्म करा इंट्रोगेटिव, सकूं। इंट्रोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, टाइप है वेरी गुड। सेकंड वाला, क्योंकि क्या से हाँ स्टार्ट हो टाइप रहा तो सेकेंड हम है। हेल्पिंग वर्ब का यूज हाँ करेंगे। हाँ, क्या जैसे बनाएंगे इसको, डू यू डू यू। हाँ गो टू होम, गो चलिए, फाइन लग गया टू होम। मंजर भाई को, टू नहीं लगे। अच्छा हाँ पहली चलो क्लास में उनके साथ समझाया टू था, 2 रुपए फाइन लगा, यहाँ नहीं नहीं। लिखेंगे हाँ तो। ठीक है, मंजर भाई को 2 रुपए फाइन लगे। ओके, ऐसे करके हम जमा आगे करके, M लिख दो M। ऐसे करके जमा करके हम पार्टी कर देंगे, है ना। तुम लिख लो कॉपी में, ऐसे करके जमा करके हम पार्टी कर लेंगे। चलिए तो काजल जी, अगला सवाल आपसे होगा। ठीक है, ये बोर्ड का यहाँ वाला पार्ट दिख रहा है क्या, M 2 रुपीज। वह रोज शाम में सोता है। बताइए मैम। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है। इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल। हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव पहले पहले हेल्पिंग बोलेंगे ता है, हेल्पिंग वर्ब डज डू। ठीक है, चलिए आगे। इंटेरोगेटिव, वेरी गुड। आगे हेल्पिंग वर्ब टाइप, हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव वेरी गुड। टाइप कौन सा है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब सेकंड है, हेल्पिंग ओके वर्ब है ठीक। को हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही सही सही। है को इंग्लिश में क्या बोलते अभी हैं? बताऊंगा, वह तो ही बोलते हैं, तुम्हें इतना नहीं पता गधे। नहीं इंग्लिश में। ही और सी बोलते हैं, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी। यहाँ पे लड़का ही लड़की है। वो जो डज स्पीकर होगा ना, ही स्लीप इन नाइट डेली डज ही स्लीप इन नाइट। In evening, इन नहीं daily, इवनिंग in the evening daily। नाइट आएगा इसमें शाम। ओके मैंने रात लिख लिया ओके ओके हाँ तो फाइन लग गया काजल जी पे भी, 2 रुपए मंजर पे, दो मंजर भाई पे और 2 रुपए मैम पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये डेली को हम और कहाँ ले जा सकते थे, ये डेली को हम यहाँ भी लिख सकते थे। यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड, डज ही यस स्लीप डेली The evening। इन द इवनिंग। और डेली की जगह हम और क्या यूज कर सकते थे, डेली की जगह और क्या यूज कर सकते थे, एवरी डे। एवरी, ठीक है, लेकिन यहाँ डेली ज्यादा यूज सूटेबल है, एवरीडे हर रोज में यूज करना, यहाँ भी यूज कर सकते हो। कोई डाउट, लिख लिया आप लोगों ने, यस वेरी गुड। बेटा लिख दिया बच्चे, लिख लिया। डन हाँ ये लिख लिया था, ये लिख लिया, वेरी गुड, ये बस। कौन? बेटा ऑडियो खराब हो जाएगी, मत चिल्लाया करो, लिख लो, मत चिल्लाया, चिल्लाते हुए लिख लिया, मत चिल्लाया करो, चिल्लाते हुए अच्छे नहीं लगते। चश्मा सही आ रहा है, चलिए तो और लिख। अहमद पे भी 2 रुपए फाइन लगाया ना, पहला सेंटेंस 4 लगाओ तुम, पहला सेंटेंस पहचानना ही गलत है, जो पहचान ही नहीं पाया उसके साथ ठीक, ये फाइन देना है। क्या वह घर में
क्वेश्चन वर्ड लगा लेना, ये सारे में क्वेश्चन वर्ड लगाना कहीं भूल गया हो तो। वह सुबह, क्या वह सुबह जल्दी उठ जाता है? क्या अहमद रोज रोज ये भी सारे हेल्पिंग वर्ब वाले ही है। पूछा बेटा आपसे? पूछूंगा? इतना अच्छा सेंटेंस। हाँ जी बताइए, सब बताएंगे एक साथ। तीनों सेंटेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब से इंडेफिनिट। स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ता इसमें है, क्या है? ती है, इसमें ती है, इसमें ती ता है, है, इसमें ता ता है। है, ता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के बाद अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता चला? यहाँ ता है, यहाँ ती है, यहाँ ता है। और हेल्पिंग अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पता चल गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डज डू हो गया। डज डू, डज डू के बाद अब हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड वाला कौन सा है। तो ये हमें पता चला कि इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन है। लेकिन इंटेरोगेटिव में भी अब सवाल है कि इंटेरोगेटिव में कौन सा टाइप है। तो मैंने इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब या सेकंड टाइप में मैंने पढ़ाया था कि सिर्फ क्या से शुरू होता है। तो सिर्फ क्या से, पिछली वीडियो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ क्या से शुरू होता है। और अगर सिर्फ क्या से शुरू होता है तो ये कौन सा टाइप हो गया? हेल्पिंग वर्ब या सेकंड टाइप। तो इसमें क्या से बनाएंगे? हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पता चलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट वाला लिस्ट बनाया था मैंने आपको, ये वाला जो ही सी इट के साथ क्या लगेगा अभी बताया था मैंने पीछे। अब पिछली क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमें पता चला कि यहाँ पे वह है, तो वह क्या है? वह को ही और सी बोलेंगे, तो ही और सी के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो ये इसको कैसे बनाएंगे? पहला क्या आ जाएगा? ये देखो, डज। डज सी, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह डज सी। घर को क्या बोलते हैं? होम, होम। होम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ब है, नॉट तो है नहीं, नहीं है नहीं, तो वर्ब, वर्ब में लड़ाई। वर्ब आएगा डज फाइट, सी फाइट। फाइट ठीक, इन द हाउस, फाइट आ गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। एट होम। होम। ठीक है, ओके, नहीं बेटा, एडजेक्टिव बता, बता चुका हूँ यहाँ पे पिछली एट को क्लास यूज तो। किया। हाँ, एट यूज करते हैं ना घर में। ठीक है, तो घर घर पर से पहले तो यूज नहीं करता ना। टू नहीं लगता ना, घर के पहले टू नहीं लगता, सिर्फ टू बोला है मैंने। इन भी कर सकते हैं। इन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे घर के अंदर हो गया वो। यहाँ पे मे का मतलब घर पर लड़ाई करता, सेंस पे बोला जाता है। घर पर का मतलब आंगन में कर रही हो तो, वो भी तो घर के करीब हुआ। छत पे कर रही हो तो, हाँ, सेंस पे बोला जाता है। यहाँ पे घर पर की बात है, घर पर, फाइट एट होम। ठीक है, घर में। ठीक है, फाइट एट होम सेंस पे बोली जाती है इंग्लिश कई बार। समझो, यहाँ पे घर में लिखा में है, लेकिन उसका पूरा मतलब वही है, क्या हुआ? घर पर लड़ाई करती। ठीक है, इन होम नहीं होगा, घर के अंदर। ठीक है, सेंस पे बोली जाती है इंग्लिश। प्यार से समझा रहा हूँ, ये मत समझना कि समझा नहीं रहा हूँ। समझ में आ गई ना? सेंस पे बोली जाती है। खुद खुद बोल के देखो, डज शी फाइट इन होम अच्छा लग रहा है या डज शी फाइट एट होम अच्छा लग रहा है? मेरे सर थे, माय सर ऑलवेज यूज्ड टू से कि व्हेनेवर यू हैव अ डाउट, स्पीक, एंड व्हाटएवर द वर्ड इज सेइंग, व्हाटएवर द वर्ड इज सेइंग, you if you like the word, say without any hesitation. अगर तुम्हें बोलने में सेंटेंस अच्छा है, लगता है, if you like what you say, then speak it. इंग्लिश में अगर आपको अच्छा लग रहा है बोलने में तो आप बोलो। क्या, मुझे एक बात बताओ, सारे बताएंगे, मंजर भाई, मैम, और आप भी बताएंगे कि यहाँ पे डज सी फाइट इन होम या डज सी फाइट एट होम, कौन सा बोलने में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? एट होम, एट। मैंने एट होम बोला, मैम ने भी एट बोला। अब तुमको तो कुछ भी अच्छा लगता है,
ठीक है, ठीक है। हाँ बोल के रखो। ठीक है, हाँ क्या वो सुबह जल्दी नहीं उठ जाता, इसको नहीं कर लेते हैं, ठीक है, फिर नहीं का फिर नहीं कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं लिख लीजिए, नहीं, ठीक है, नहीं। हाँ बताइए, मैम बताएंगे इसको कन्वर्ट करके, उठता होगा ना, वहाँ पे उठ जाता है, कुछ अजीब ही कर बनने में। ठीक है। अब मेरी हिंदी करेक्शन नहीं करो, सेंस पहुंच गया ना तुम तक? उठता कर दो, उसे उठता। नहीं उठ जाता है बेटा, सही है, तुम्हें लिखना है प्रेजेंट उठता, इंडेफिनिट तुम्हें जो लिखना है वो लिखो, ता है तो बैंगन लिख दो, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड, तो मीन क्या, बेटा से इंटेरोगेटिव रिकॉर्डिंग का खराब, सेकंड। तुम्हें अगर बैंगन लिखना है, बैंगन लिख दो कि बैंगन, तुम उठ जाता है, मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से सही। हिंदी, अब हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा यार, हिंदी पढ़ाऊंगा अब हिंदी का लठ लकार नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा लग रहा है वो तुमको लग रहा है हिंदी का लठ लकार नहीं पढ़ाऊंगा, चलो लठ लकार पढ़ाऊंगा। लौ से लठ, लौ से लकार, लठ लकार, विभिन्न रस, साम रस, दाम रस है, कुछ भी बोल दो। हाँ जी चलिए कन्वर्ट करें, अगर उठता लिखो तो मतलब सेम रहेगा। एज बेटा अलग हो ही जाएगा। नोट वोक अप अर्ली, डज, ही डज की नोट डज आया, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ डज लगता है, ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। डज नॉट, नोट आ गया, नहीं है, नहीं है तो नॉट आ गया। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, डज वोक ही नॉट वोक अप वेक, वोक अप वेक अप, वेक्स, वेक्स फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वेक अप ठीक है, सॉरी वेक अप अर्ली अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मुझे बोलो बेटा, यहाँ तो मैं नहीं है, इन द क्यों आया, हाँ सुबह जल्दी हाँ कहाँ है, मैं तो है ही नहीं, हाँ इंग्लिश सेंस पे बोली जाती है, मेरा अगर यहाँ पे उठता होता तो फिर कैसे बनता सेंटेंस, अगर उठता सेम बन, मैंने जो लिखा है वो भी सही। अब एक हिंदी वर्ड के लिए, हिंदी वर्ड के अगर लिए उठता होता, उठ जाते की जगह उठता। दो मर्जी, यहाँ बैंगन लिख लो, नहीं छोड़ो, नहीं नहीं, क्या वो जल्दी नहीं बैंगन, देखो यहाँ लिख लो जल्दी नहीं बैंगन, अगर यहाँ पे उठता होता तो उसके बता दो, फिर मैं उठता होता तो क्या? ये हिंदी की क्लास वाली मैडम से पूछना, हिंदी का नहीं। नहीं, इंग्लिश में उसे कैसे बोलते अगर उठता होता, हाँ क्या वे जल्दी, क्या वे सुबह जल्दी नहीं उठता है, सेम, सेम बने सेम हाँ ऐसे ही। हाँ ना बैंगन वो वेक अप लिखो, बैंगन। समझ रहे हो? हिंदी, हिंदी में डाउट पूछ रहा है, इंग्लिश की क्लास में बोल रहा है सर इसको हिंदी में ये लिखेंगे। कौन से अनार सिखाऊं ये बताओ मुझे। ओ मम, मम्मी, और से अनार लिखो बेटा, लिखो तुम्हें पढ़ाता हूँ। और से अनार, आ से आम, ये तो तुम फालतू का डाउट पूछते हो ना बच्चे। आ से देखो, और से अनार, डन आ डन मैंने इतना अच्छा अगर उठता होता बस ये, हिंदी में डाउट, क्योंकि मैंने उठता ही लिखा नहीं। ये बताओ, मैंने जो लिखवाया वो लिखो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम बैंगन लिख लो, ठीक है, बैंगन लिख लो, बहस करने का मतलब नहीं, इरिटेट मत करो, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको को, जितना तुमने 20 मिनट खा लिया, एक उठता उठ जाता, जब समझा रहा हूँ हिंदी पढ़ाने आया हूँ क्या। ये बनाइए, आपने पे 10 रुपए फाइन लग करूंगा, क्योंकि ये डज गलती उठता उठ जाता अहमद नोट रीड डेली, हाँ इनको मंजर, मंजर भाई बताएंगे, बताइए, अपने पे 10 रुपए कर लो, नोट और प्रेजेंट है चलो 10 रुपए इनके कर दो। हाँ हाँ, मंजर भाई बताएंगे, चलो आप ही बताओ। मंजर भाई बोलेंगे डू, डज डू, अहमद हाँ डज ठीक है, मंजर भाई बताइए क्या होगा। नोट प्रेजेंट ठीक है चलो आप बताओ, हाँ भाई तुम बताओ कैसे। इसका होगा हाँ टू, हाँ डू क्यों होगा, अहमद है, हाँ अहमद क्या है, सिंगुलर नाउन, हाँ सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, डज, डज अहमद, क्योंकि सब्जेक्ट अहमद था, ठीक है, और अहमद एक सिंगुलर नाउन है,
इसीलिए डज आया, टेबल बनाया था ये समझ में। डज अहमद सर मेरे Not- को ये आता है अहमद में। डज अहमद, बेटा मैं ये वाले अहमद लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी, अहमद ही लिख रहा हूँ। चलो छोड़, अहमद ही कर देते हैं, तुम्हारा नाम ही हटा देते। तुम बहुत इरिटेट करते हो बिना मतलब में, मेरे नाम में ये आता है अहमद ही। अब तो तुम्हारा नाम नहीं है। डज अहमद इज नॉट स्टडी डेली। सही है मैम, यही होगा मैम। ये भी एग्जिट हो गई क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। कहाँ बीच में गायब हो जाते हैं? भाई का कॉल आ गया तो जाना पड़ेगा। Yes, audible इस now. टाइम, हाँ इस टाइम क्लास नहीं मिस किया। चलिए, स्टडी की जगह रीड क्यों नहीं? रीड का मतलब जनरली पढ़ने का मतलब होता है स्टडी करना। रीड यूज कर सकते हैं लेकिन वो सेंस के ऊपर है। आप इंग्लिश आपको बोलनी है। अभी जैसे एक सवाल इसका था, आप लोगों ने पूछा नहीं कि वह को आपने हर जगह ही क्यों यूज किया। यहाँ पे तो समझ में आता है कि करती है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आता है जाता है। लेकिन कई ऐसे सेंटेंस थे जहां मैंने ही यूज किया, पता ही नहीं चल रहा था। क्या वह रोज खाना खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे घर में लड़ाई, यहाँ पे रोज शाम में सोता है। तो ये तो पता चल रहा है ना, ता है, लड़का है, ठीक है। कई बार पता नहीं चलता है, तो जो बोल रहा है ना उसको पता है कि जेंडर कौन सा है, तो वो अपने हिसाब से बोलेगा। यहाँ पे इसी तरह उसको पता है कि वो रीडिंग कर रही है या फिर स्टडी कर रहा है। पढ़ने में स्टडी में सब आ जाता है, रीड में सिर्फ रीडिंग की बात करते हैं। ओके, हेलो, बोल लो भाई इतना फिर आगे। Okay. यस। एक और सेंटेंस बनाते हैं। ये क्या है या क्या है? वह है बेटा वह। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो क्या ही बोलूं। मत मत, जो है वो लिख। इरिटेट करते हो ना, फिर यही अब्बू को रिकॉर्डिंग भेजूंगा। इरिटेट कर देते हो। अभी तक मूड अच्छा था, अब पढ़ाने का मन ही नहीं है। तुम्हें मजा आता है फिर? हाँ, सच में क्या वह रोज पहेली सुल जाते हैं? मेरे को फिर मैं गुस्से में आऊंगा। मैं अपनी वीडियो में गुस्से में आ रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी वीडियो में पूरे गुस्से तरीके से आ रहा हूँ। हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि इरिटेट मत करो, इरिटेट हैं करो। क्या वह रोज पहेली सुलझाते हैं? फिर मैं गुस्से में आ रहा हूँ रिकॉर्डिंग में। बताइए, जो भी बताएगा जल्दी बताइए, उसका 2 रुपए फाइन माफ हो जाएगा। और तीनों गलत Does बताओगे, he 4-4 रुपए solve फाइन the लगाऊंगा। puzzle daily? तो यहाँ पर आएगा हाँ, सुलझाते हैं। Does he solve the puzzle daily? हाँ, और बताइए मंजर भाई। Yes. डज ही सॉल्व द पजल डेली? नहीं, यहाँ पे वो है, क्या वह पहेली सुलझाते हैं, बहुवचन। वह का यानी वे होता है, क्योंकि यहाँ तो पर वे ये हो चीज। जाएगा ना, तो वह नहीं हाँ, तो वे होगा ना, क्या वे? चार, नहीं नहीं नहीं, वही लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब हिंदी मत ओ, सिखाइएगा आप लोग। वही लिखा जाता है, वे भी लिखा होता है, वह भी का मतलब वही है। ये मतलब समझाने के लिए लिखा। 4-4 रुपए फाइन लगाओ अपने ओके। को, 14 रुपए हो गए, उनपे 6-6। ठीक है, देख लो। डू डू दे दे सॉल्व द पजल सॉल्व द, डेली? आपने बोल तो बोलने के ऊपर मुझे नहीं, हाँ बोलने के ऊपर नहीं क्या, कि जो स्पीकर बोलता है वो अपनी हाँ तरफ से तो यहाँ वह सुलझाते हैं, मैं बोल रहा हूँ। स्पीकर मैं हूँ, सुलझाते हैं बहुवचन है।
क्या वह पहेली सुलझाते हैं? वह उनका यानी वे, बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन। कहीं भी सुलझाता सुलझाती है। हिंदी समझा रहा हूँ, हिंदी समझ लो। खामखा डाउट क्रिएट करने की कोशिश मत करो। डाउट बहुत अच्छे से ले रहा हूँ तो अच्छे से ले लो, ठीक है? इरिटेट मत करो कुछ उल्टी सीधी हरकत करके। हाँ, आपने बोला था, ये बोला था, मैंने ही बोला था, तो मैं हूँ स्पीकर ना यहाँ पे। और मैं भी, इतना तो कॉमन सेंस होगा। आप बताइए मैम, आप बताइए, इतना तो तुम कॉमन सेंस होगा। यहाँ सुलझाते कब यूज करते हैं? एक पर्सन है कि कई पर्सन? हाँ, मल्टीपल पर्सन है। फिर हमने सुलझाते को सुलझाता यूज किया था, और लड़की के लिए सुलझाती यूज किया था। सुलझाते हैं, क्या मतलब है? फिर हाँ जी, समझ में आ गया? हेलो, यस ओके। यस। चलिए, अब रह गया इसके बाद पहचानिए। ये ऊपर के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंटरोगेटिव में ऑब्जेक्टिव। और नीचे वाला आप लोग भी बोल लो भाई, क्वेश्चन वाला इतना टाइम लगता है क्या? हाँ सर, प्रेजेंट दोबारा पे लास्ट में इंडेफिनिट सर, फर्स्ट वाला। पहले प्रोसीजर इंटेरोगेटिव का से थर्ड बताओ, अपने टाइप। पे 2 रुपए कौन लगा? बताया तो पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंटरोगेटिव में ऑब्जेक्टिव है। का है इसमें सर, शी हाँ आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आ जाएगा सर। फर्स्ट के जो दो हैं उनमें सर ये ऑब्जेक्ट हाँ रेदर देन सब्जेक्ट आ जाएगा, हाँ, और लास्ट वाले ठीक में है, फर्स्ट वाला आ जाएगा। ये वाला बनेगा। अब क्वेश्चन वर्ड यहाँ यस वर्ड, सर। यहाँ क्या है? कौन सा? कौन से को क्या बोलते हैं? विच। विच विच ऑब्जेक्ट क्या है? फूड खाना, फूड। डज डज डू, डज रुके डज हुआ ही है, टेक। डज सी टेक। सर ही टेक समझ में आ खाता गया? है। हाँ सॉरी, ठीक है, ठीक है। हाँ, वो कौन सा गाड़ी चलाता है? विच विच कार व्हीकल। डज कार भी यूज कर सकते हैं बोलने वाले पे, डज मैंने ही पीछे भी करा है। विच व्हीकल कुक डज ही डज रन ड्राइव? ड्राइव। बाइक में हम राइड यूज करते हैं, ठीक है? व्हीकल है या कार है, कोई डाउट? देख रहे हो, यहाँ देखे करो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। यहाँ देखो, अब इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग क्लास भूल जाते हो। व्हाट फूड डज डज शी शीला, टेक। डज शीला टेक ना, शीला, ठीक है? या फिर अच्छा, शीला है, मुझे पता। व्हाट डज शीला टेक। सॉरी, फिर से बता रहा हूँ, इसका बनेगा व्हाट डज शीला टेक, व्हाट डज शीला टेक। या फिर बनेगा विच फूड डज शीला शीला टेक। ये मैंने बनाया है टाइप 1 में, और ये बनाया है टाइप 3 में। टाइप। टाइप 3 यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है? टाइप 1 यानी व्हाट। देख लीजिए, दोनों तरीके से बन सकता है। मैंने पिछली क्लासेस में बताई, फिर भी मैंने ओके। रिवाइज करा। हाँ, पूछो पूछो पूछो। मैं तो फूड को मैं तो मतलब हाँ, शीला क्या खाती है, उसके खाने के बारे में ही पूछ रहे हैं। ये दोनों सेंटेंस में चला जाता है, ठीक है? अगर मैंने बोला कि अहमद एक लड़का है,
और मैंने बोला कि तुम्हारे अम्बू अब्बू के बच्चे हो तुम, दोनों में चले गए तुम, लड़के वाले में भी आ गए और बच्चे में भी आ गए, दोनों में आ गए तुम, समझ में आ गया? क्योंकि इसमें हम इसको दोनों तरीके से बना रखते हैं हम, लेकिन ये है, इसका लग रहा है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ देखो, ये इसका लग रहा है, आप लोगों को भी यही डाउट होना चाहिए था। पहले वाले का लग रहा है शीला क्या खाती है, क्योंकि ये ना तो फर्स्ट में जा रहा है, ना सेकंड में जा रहा है, ना थर्ड, सॉरी ना सेकंड में जा रहा है, ना थर्ड में जा रहा है, इसमें जा रहा है। फिर ये फर्स्ट में पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, सेकंड में नहीं जा रहा है, थर्ड में नहीं जा रहा है, तो किसमें जा रहा है? फर्स्ट में जा रहा है। तो फर्स्ट में जा रहा है तो सीधा फर्स्ट में चला गया, तो फर्स्ट में हमने बना दिया। लेकिन जब हम देखते हैं गौर से, बिल्कुल ही गौर से, मैंने क्या कहा, इंग्लिश इज अबाउट फीलिंग, कि वॉट एवर यू लाइक यू कैन स्पीक, ठीक है, वॉट एवर यू लाइक। लेकिन ये नहीं कि तुमको पसंद है कि अरे मैं तो व्हाट डज डज नहीं व्हाट डू ही लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि व्हाट डू के साथ मैं तो ही लगाऊंगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब वॉट एवर यू लाइक। अब इसको देखो, इसमें खाती है तो हम उसके खाने के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं। मैंने पूछा अहमद क्या खाता है, तो मैं अहमद के बारे में पूछ रहा हूँ कि अहमद के खाने के बारे में ज्यादा पूछ रहा हूँ। हाँ, तो सेम दोनों में बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हो गया, छाप लिया, लिख लीजिए। यस सर। मैम डन। ईयरफोन पहना करें, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी ऑडियो खराब हो जाती है। ठीक है, ईयरफोन पहनेंगे तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज नहीं आएगा, बाकी बच्चे बाद में जो आएंगे। लिख लिया बच्चे? अब इसको कैसे बनाए, एक बार यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, क्वेश्चन वर्ड था विच और वॉट, यहाँ विच लगा, यहाँ वॉट लगा, देख रहा, ठीक है, या फिर यहाँ वॉट फूड भी हो सकता है, यहाँ पे इसको हम वॉट फूड भी, एक और इसको हम विच फूड या वॉट फूड भी बना सकते हम लोग उसमें भी फॉल्ट लगा सकते हैं जो ऊपर वाले हैं, हैं इसमें। हाँ, यही तो बना रहा हूँ। व्हीकल वाले में, व्हीकल और उसके ऊपर जो है। नहीं बेटा, उसमें फिट नहीं बैठ रहा, कौन सा है ना, लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो है ना, एक चीज, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा डाउट है, इट्स अ ग्रेट डाउट। यहाँ देखिए, हेलो, देख रहा हूँ, यस इन दोनों में हम वॉट फूड डज सी टेक भी करेंगे, तब भी ये सेंटेंस बनेगा। ये जो थर्ड टाइप है, इसमें इंटरचेंजेबली हम विच और वॉट को यूज कर सकते हैं, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम जैसे बोलेंगे व्हाट फूड डज ही टेक, तो यही मतलब है कौन सा खाना खाता है। व्हाट कार डज ही राइड, समझ में आ रहा है आपको यस मैम? ओके। ओके, जल्दी लिखो बेटा। करो, इसलिए 4 दिन क्लास लेता हूँ, क्योंकि एक ही क्लास बड़ी लंबी चली जाती, जबकि आइडियली होनी चाहिए 45 मिनट की। आप लोग डाउट ही इतना पूछते हो, और खास करके ये गधा, बिना सर पैर का डाउट। सर उठ जाता है को उठता लिख सकते हैं, ये हिंदी में पूछ रहे हो मेरे को, हिंदी का क्या लेना देना भाई, इंग्लिश सिखा रहा हूँ, है संस्कृत पढ़ाने लग जाऊं, अहम ब्रह्मास्मि है, समथिंग लाइक दैट, है ऐसे बोलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, हो गया, चलिए फटाफट। डन। मैं तो प्रेजेंट का ही करवा पाए भैया, पास्ट का तो हुआ ही ना। पास्ट और फ्यूचर में सोच रहा था खत्म करा दूंगा, पास्ट और फ्यूचर का हुआ ही नहीं। चलो ये तीसरा टाइप कर लेते हैं, तो छुट्टी करते हैं। क्या करते हो?
घर कब जाते हो? कब से? चलिए बनाइए, बताइए क्या है। Present indefinite, do, does, and interrogative first time. कैसे नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज बीच में आ रहा है, बीच में नहीं भी आता। अभी एक कुछ सेंटेंस और कराऊंगा, ठीक है, तो भी वो फर्स्ट है। ठीक, हाँ कौन सा? हिंदी पास लो, हिंदी बहुत सही है बेटा, हिंदी का अलग ट्यूशन लगाऊंगा। What do you do? लोग बोले तो स्कूल कैसे जा सकता है? हाँ सब लोग किसी को डांटते हैं। हाँ, क्या बनाएंगे इसका? पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट डू Do you do? यू, You. व्हाट यानी क्वेश्चन वर्ड। डज डू का क्या आ गया? डू, क्योंकि यू के साथ डू लगता है। सब्जेक्ट क्या है? यू, यू के साथ डू लगता है। और वर्ब करने को क्या बोलते हैं? डू। ठीक है, तुम घर कब जाते हो? व्हेन When डू। do you कब के go लिए home? पहले लगता है? हाँ, कब के लिए व्हेन लगता है, यूज किया था मैंने। ठीक है, तुम कैसे स्कूल नहीं जाते हो? हाउ हाउ डू यू डू How do you नॉट। नॉट not? पहले क्या है? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, एक सेकंड। फिर क्या है? डज डू। फिर क्या है? सब्जेक्ट यू, यू के साथ क्या लगता है? डू। ठीक है, फिर क्या है? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो गो टू स्कूल स्कूल। School. रोज तो नहीं। ठीक। फिर ये तुम कब से घर नहीं जाते हो? फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन From डू यू नॉट, फ्रॉम व्हेन कब से, डू यू नॉट गो होम। डू, डू लग गया, सब्जेक्ट क्या है? यू, नॉट लग गया, गो होम। जल्दी साथी। got it, sir. मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? Done. व्हाट डू यू Yes. तुम क्या करते ईयरफोन पहनिए आप लोग, हम्बल रिक्वेस्ट है, फिर रिकॉर्डिंग में आती है, मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ। हम्बल रिक्वेस्ट है। मैम आप बताइए। क्वेश्चन मार्क भी लगाया आपने? Sir, earphone लगा है। बोला तो मैं क्वेश्चन मार्क अगर मैं भूल जाता हूँ लगा लो। अब ये 10 बार मत बुलाओ, इतना इरिटेट मत करो। मैंने कहा ना क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ये तो तुम्हें अपने आप समझ में आना चाहिए। मुझे लगा इसमें नहीं लगा। सब में लगाना है, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। हाँ जी मैम, बोर तो नहीं हो रहे या ऐसा लग रहा है जल्दी खींच रहा हूँ? सॉरी, स्लो पढ़ा रहा हूँ। ये चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी बताइए। हेलो। Yes. हेलो, हाँ जी, क्या बताना है मुझे? ये क्या आप बोर तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं लग रहा स्लो पढ़ा रहा हूँ? तो कैसे स्कूल समझाने के हाँ, लिए पढ़ा रहा स्लो हूँ। पढ़ा रहे हैं। हाँ, समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, लग सकता है। तो यही क्या पूछा तो आपको पता नहीं था, याद करके आते तो फास्ट पढ़ाते। ठीक है, चलो एक सेंटेंस दूंगा, आप बताना। अगर स्लो पढ़ा रहा हूँ वो सेंटेंस बता दोगे तो फिर आप जिस पेज पे कहोगे उस पेज पे पढ़ाएंगे। लिख लिया? पेज या फेस? Okay, sir. पेज, कान का इलाज कराओ।
ठीक है, कान का भी और दिमाग का भी। डॉक्टर को बेटा आगरा जाओ, नीचे नीचे वाला नीचे तो यही पूछा मैंने, लिख लिया। ये जो बहस करने में लगाते हो ना टाइम, उतने में लिख लो। अभी भी मेरा मुंह देख रहे हो। चलो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये गधा लिख नहीं रहा है। अब मेरी क्या गलती है, मैं कंप्लीट कर देता आज की। काटा है क्या? चलो ठीक, बाद में करेंगे। From Bangalore. समझा रहा हूँ तो बातें कर रहे हो, तब ध्यान तुम्हारा कहीं और है। बताइए। लिखो, From मुंह which मत देखो, लिखो। does he सारा steal? लिख लिया। मुहूर्त निकालूंगा क्या तुम्हारे लिए? एक लाइन छोटी है। लिखना भी सिखाऊं अब? नहीं मतलब ऐसे लिखना है, बड़ा देखो सेंटेंस होगा। ऐसे लिखना, अलिफ बे ते, ऐसे लिखना। लिखो। नहीं मैं पूछ रहा था कितना बड़ा सेंटेंस होगा। तीन लाइन। मुझे क्या पता। लिखना भी सिखाऊं? ऐसे लिखते हैं बेटा, तीन बनाओ, अ से अनार, ऐसे लिखते हैं। डिक्टेट करके फिर कहेंगे गुस्सा है। डिक्टेट कर। तुम्हारा सिर्फ इससे पढ़ाई रिलेटेड डाउट हो तब पूछना। कितनी लाइन छोड़नी है सर, तो को ते क्यों लिखा, ये हिंदी वाला डाउट हो, ये फालतू फालतू डाउट पूछोगे बहुत पिटोगे, ध्यान रखना। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं। समझ में आ गई मेरी बात? ये आलतू फालतू जो इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई में हिंदी का डाउट की सर तो कैसे लिखेंगे, लिखना सिखाऊं अब तुम्हें? एबीसीडी पढ़ाऊं मैं? हैं? फिर क्या सवाल पूछ रहे हो, कितनी लाइन छोड़नी है? जितनी छोड़नी छोड़ो, नहीं छोड़नी मत छोड़ो। मुंह मत देखो, लिखो। शक्ल देने की फीस नहीं लगते हो, पढ़ने के लिए तो फीस। बताइए भाई। हेलो हेलो। Yes. हाँ जी बताइए, तीनों की पहचान बताइए। लिख लो बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी फास्ट चलाओ। तीनों हो गया? चारों? हाँ, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस। इधर से वो चोरी करता है। बताइए, पहचान तो पता है, फर्स्ट टाइप है।
है ना? चारों का फर्स्ट है। मैम जल्दी जल्दी बोलिए मैम। यस सर। यस। पहला वाला सेंटेंस बनाइए, बताइए, पेस्ट कर देंगे। पहला वाला सेंटेंस बनाइए, सही बन गया आपका। आप जिस पेज पे बोलेंगे उस पर पढ़ाऊंगा। फ्रॉम व्हेन डज ही स्टील? तेज बोलिए, आवाज नहीं आई। हेलो। हाँ जी हाँ जी। फ्रॉम व्हेन व्हेन डज डज ही स्टील? व्हेन नहीं आएगा, वेयर आएगा। पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में, इसीलिए ओके। पेस्ट नहीं पढ़ा। इसलिए पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। किधर से, किधर से यानी कहाँ से पढ़ाया था कि ओ जाने जहां तू किधर जा रही है, पढ़ाया था। व्हेन फ्रॉम वेयर होगा, ठीक है। किधर से, फ्रॉम वेयर। किधर से का मतलब कहाँ से, ठीक है। दोनों का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका बना, अहमद बनाएगा। कब से का अभी बता। From when हाँ, फ्रॉम व्हेन। you, from when you not, from when does do you not study? ये सेंटेंस देखा करो, ये स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं बनाया, ऊपर लिखा है ना, इसीलिए, ताकि देख के बनाओगे, हवा में मत बोलो, ठीक है। पहला क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम व्हेन, कब से का क्या होता है? फ्रॉम व्हेन। डज डू का डू है, क्योंकि यू है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ डू लगता है। नॉट का नॉट। स्टडी स्टडी, ठीक है। वह कहाँ जा, वे कहाँ जाते हैं? मंजर भाई बताएंगे। वेयर डू दे गो? मैम बताएंगे लास्ट वाला। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन? बोलिए। चोरी मतलब तो थीफ होता है ना। डू यू स्टडी? हाथ खड़े करो करो, सिट डाउन। मैं जब बोलूँ ये समझ में आया? तुम्हारा ध्यान कहीं और था। ये जो लिखा कब से कब तक, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, ठीक है। फिर ये तुम्हारा डाउट, ये तुम डाउट के टाइम में जो लिख रहे हो नजर डाल के, हाँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो नीचे देखने को कह रहा हूँ, हरकत क्यों कर रहे हो इतनी, इतनी ज्यादा हरकत। शरारत है, बंद कर दूंगा फिर पढ़ाना, फिर करो। जब यहाँ लिख रहा हूँ तो नीचे क्यों देख रहे हो? अब देखो सेंटेंस। चोर, चोर का मतलब होता है थीफ। चोरी का मतलब नहीं होता, चोर मतलब होता है थीफ। चोर, चोरी मतलब होता है स्टीलिंग, स्टील। आगे समझ। चोर चोरी करता है। नालायक, तुम हो नालायक। नालायक तुम्हारी फितरत है, और तुम जो हरकत करते हो वो नालायकी है। वैसे ही चोर, चोर उसका फितरत है, और चोरी उसका प्रोफेशन। शरारत करना जैसे तुम्हारा प्रोफेशन। ये समझ में आया? देखो, देखो अब डाउट क्लियर हो गया, ले लिया ना डाउट। देखो, इसमें कोई डाउट, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब देख नहीं रहे हो तो डाउट तो क्लियर होगा। कब से कब, कब से यानी फ्रॉम व्हेन, कब यानी टू व्हेन, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, कब से। तेज बोलो तेज, आवाज नहीं आ रही। इतने मैं एनर्जी में पढ़ा रहा हूँ, आवाज नहीं आई। आप लोगों को आवाज आई क्या? तक आवाज तेज, तक आवाज नहीं आई, उनको नहीं आई। तक तेज तेज एनर्जी लगाओ ना, तभी पता चलेगा कितनी एनर्जी लगती है, जो बीच में उल्टी सीधे हरकत कर रहे हो। कब तक हाँ, कब तक कब से कब तक बेटा, कब से कितने क्या बोलते हैं? 4 बार बोलो, उनको आवाज नहीं जा रही। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, तेज, फ्रॉम व्हेन, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोलो, फिर इंग्लिश में तेज। कब से कब तक, आवाज नहीं आई। तेज, कब से कब तक, तेज। कब से कब तक, हाँ फ्रॉम व्हेन टू। ठीक है, ये हो गया, हो गया। गॉट इट। ले लिया आप लोगों ने? ये ऑनलाइन वाले लिख लेते हैं बेटा, तुम पे ही नहीं लिखा जाता।
अब अगर हमें फ्यूचर में उसमें बनाना हो तो पास्ट में तो बताइए। तो नहीं गए भाई ऑनलाइन वाले। यस सर। बताइए मैम। Go home. First one, when did you go home? अरे नहीं यार, फिर फाइन लगा दूंगा। प्रोसीजर से जाते हैं ना। पास्ट इंडेफिनेट। पहले पहचान बताएंगे। पहचान क्या है? आइए। IEA. ठीक है। आ ई ए ओ इत्यादि। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। डिड। उसने को भी ही। हाँ जी बताइए। आया? बनाइए पहला वाला मैम, अब बनाइए When पहला वाला। did he? पहले बताइए किसमें गया। Interrogative first type. इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे गया? क्योंकि ना सेकंड में जा रहा था ना ही थर्ड में जा रहा था, तो फर्स्ट में गया। बिल्कुल सही। अब बनाइए। व्हेन। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब को क्या बोलते हैं? व्हेन। ठीक है। गया। हेल्पिंग वर्ड क्या है? डिड। डिड। व्हेन डिड। फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि एक ही के साथ भी, यहाँ देखिए, इसमें ही सी इट सिंगुलर नाम के साथ भी डिड लगेगा, और आई ही यू दे के साथ भी डिड लगेगा। तो इसमें नहीं देखना कि कौन क्या है, इसमें तो सब में डिड लगेगा। ठीक है। व्हेन डिड यू गो होम। इसके बाद ये शुरू में क्या है? क्या है शुरू में? तो हेल्पिंग वर्ब टाइप हो हेल्पिंग गया। वर्ब से स्टार्ट है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड आएगा पहले। पहले डिड। फिर डिड। सब्जेक्ट क्या है? डिड यू मैं स्टडी? क्यों नहीं देखना? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं देखा हमने कि सब्जेक्ट क्या है? क्योंकि इसमें डिड ही लगता है सबके साथ, नहीं तो सब्जेक्ट देखते हैं कि यू के साथ डज डू लगता है, कि डज डू वाला होता। तो डिड यू स्टडी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कैसे तुम्हें मारा, मैम बताएंगी। First type. Interrogative first type. हाँ ठीक है, कन्वर्ट कीजिए इसको फिर। पास्ट इंडेफिनिट का When did इंटरोगेटिव फर्स्ट you? है। हाउ। हाउ How डिड आई did बीट you? यू। मैंने है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हाउ। क्वेश्चन वर्ड हाउ डिड आई। सब्जेक्ट आई है। नॉट। हाउ डिड नॉट आई नहीं। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म बीट। ऑब्जेक्ट यू। उसने कौन सी बाइक चलाई, बताइए। Interrogative third type. विच आई। इंटरोगेटिव थर्ड टाइप। थर्ड टाइप।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत Which बढ़िया। bike did he ride? तुमने क्या चूड़ी पहन रखी है? फिर तुम बता क्यों नहीं रहे हो? लिखने का टाइम दूंगा ना, सेंटेंस लिखने को बोला, लिखने का टाइम दूंगा ना, फिर ये बताओ कौन से सेंटेंस में गए? उसमें कौन सी बाइक चलाई? हाँ, उसमें तीसरे वाले में। कैसे चौथे वाले में। कैसे? उसमें कौन सी है? कौन सी है? अब तो हम यहाँ पे होता, तुमने कौन सी, कौन कौन सी, तुमने कौन सा रास्ता चुना? कंफ्यूजिंग हो जाता। कौन सा घर तुम्हारा है? चलो ठीक। हाँ, उसने कौन सी बाइक चलाई? बताओ। वही। Which bike did he ride? क्वेश्चन वर्ड, विच। His bike did he ride? 5 रुपए और फाइन लिखना अपने, सेंटेंस पे फोकस लिखो, हमारा ध्यान कहीं और, प्रैक्टिस नहीं करते है। लिखो, क्या लिख रहे हो? यहाँ पे बाद में लिखना, ये लिखो, मेरे को याद है। 10-10 रुपए इन दोनों पे फाइन हो गया, मैम और सर पे, और आप पे 15 रुपए। सर मुझसे तो 6 हुए हैं। हाँ ना, एक वर्ड पे फाइन लगा रहा हूँ मैं। टू। वीडियो हाँ, भेजो, तो 2 की रिकॉर्डिंग। गलती हुई थी और एक 4 नंबर की गलती अरे हुई थी। रिकॉर्डिंग भेजो आपको। सही तो बताया। इतना टाइम नहीं लगता। चलिए फटाफट मिटाता हूँ, हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो ना, फिर लिखो ना, फिर बहस करने के। सही तो बताया मैंने। ये सब जो कमेंट्री करते हो ना, ये क्रिकेट के लिए बचा के रखो, क्रिकेट में करोगे कमेंट्री, अच्छा पैसा मिलेगा। इतने लिख लो बेटा, 2 घंटे की क्लास हो गई, मुर्गा बना के मारूंगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर कमेंट्री कर लो। मुझे ये कमेंट्री अगर लगाओगे, मैं क्लास से भगा दूंगा, ये ध्यान रखना। मिटा दूं? यही कमेंट्री Yes. करोगे, मिटा रहा हूँ बेटा, कर लेना अपना। इतना कमेंट्री करोगे, मिटा दूंगा, अपना करते रहना। इतना कमेंट्री करने में टाइम लगाते हो, इतना लिखने में टाइम लगाओ। चलिए, अब देखिए पास्ट का कितनी जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना था मुझे। जब मैं लिख रहा हूँ तब लिख लिया हुआ। जाएंगे। हो गया?
हाँ जी, हो गया। यस। बताइए पहचान। फ्यूचर द इंडेफिनिट ए का कीजिए। फ्यूचर विल यूज करेंगे, शैल क्यों नहीं यूज कर रहे? स्पोकन में विल यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी यूज करते हैं। तो हम घर जाके अब्बू से कहना सब्सक्रिप्शन ले, फिर से देखना लेक्चर, तुम भूल चुके हो सारी। हाँ, उसका मैं बोला था दूसरे वाले नहीं करते। याद नहीं तुमको, दोबारा से नहीं पढ़ा सकता ना, ऑलरेडी 1.5 घंटे की क्लास, जहाँ 45 मिनट की क्लास, 30 से 45 मिनट की क्लास होनी चाहिए, वहाँ 1.5 घंटे की क्लास होगी। अब इसमें तुम्हें वो भी पुराना पिछली क्लास का भी दोबारा से पढ़ाने लगूं, पहली क्लास का, तुम पहली क्लास का पढ़ के नहीं आए हो, याद कर, ठीक है? क्या तुम चोरी करोगे? कौन से वाले में? सेकंड वाले में। फर्स्ट वाला, फर्स्ट टाइप। मैडम पे लगा दो 12 सॉरी, रुपए, लगा सेकंड दो मैडम टाइप। पे, अब तो लग गया। सेकंड टाइप है, क्या लगेगा? विल, विल यू सब्जेक्ट यू। विल यू स्टील? और यहाँ पे अगर पैसे होता, क्या तुम पैसे चोरी करोगे? स्टील द तो मनी। स्टील द नहीं होता, ठीक है? वे कहाँ जाएंगे? यहाँ दे, लिखने का टाइम देता हूँ ना, फिर क्यों कुटने का काम कर रहे हो? ये समझ में आया? सेंटेंस तुम बना नहीं रहे हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मत सीखो। और मन नहीं है सीखने का तो मत सीखो। अगर इंग्लिश में बोरिंग लग रही है तो सीखना छोड़ दो। बोरिंग लग रही है, फिर यहाँ क्यों नहीं देख रहे हो? लिखने में क्यों ध्यान है? बनाओ अगला। वे कहाँ जाए? हाँ, फर्स्ट वाले। बनाओ। किस वाले में है पहले ये बताओ? ये है हाँ उसमें उसी पर डालेंगे। हाँ, फर्स्ट वाले में बताओ कैसे बनेगा? दे वो वर वर वेयर, इसको वर बोलते हैं, वर, वधु वाला वर, और इसको वेयर बोलते हैं, वेयर। हाँ, दे वेयर दे हम्म, हाँ जी, बताओ क्या नहीं समझ में आया? वेयर विल हाँ, डाउट है? डाउट ले रहा हूँ, डाउट है? डाउट है? फिर डे कहाँ से आ गया पहले? वहां क्यों नहीं देख रहे हो? याद है वो स्ट्रक्चर? मेरी तरह बनना चाह रहे हो? बेटा मेरे को रट रखा है मैंने, तब मैं बना पा रहा हूँ सेंटेंस। तुमने याद रट रखा है, फिर तो क्यों लिखा है? वो सजाने के लिए। हाँ जी, आप लोग बताओ मुझे, ये स्ट्रक्चर मैंने ये जो तीनों लिखा है, ये सजाने के लिए लिखा है क्या? हाँ जी, मेकअप करने के लिए। देख के फिर बताने के लिए। देख के बताने के लिए लिख रखा है, फिर हरकत क्यों कर रहे हो? तब भी गलती, चौथी बार मैंने इग्नोर मारा, ये चौथी बार। हाँ, बताओ क्या बनेगा? वेयर विल हाँ, विल कहाँ से आया? ये आया, हाथ कर करके बता भी रहा हूँ ना, उन लोगों को स्लो लग रहा है तुम्हें, तुम्हारे चक्कर में कि तुमको समझ में आए। वेयर विल, बेटा 8वीं क्लास में था मैं जब मैं अंग्रेजी सीख गया था, और इतना इंथुआस्टिक था ना। हाँ, इतना एंथुसियास्टिक था ना मैं, कि भैया इतना क्यूरियोसिटी था मेरे अंदर कि अंग्रेजी तो सीखनी है लैंग्वेज। और तुम बुढ़ापे वाला 70 साल का बुढ़ा होगा ना, उसकी तरह, उससे भी बदतर हाल हो रखा है तुम्हारा। हाँ, बीमार हो, फिर बुखार लग रही है तो क्यों पी के आते हो कोल्ड ड्रिंक? हाँ, रूह अफ़ज़ा लेके आए हो। हाँ बोलो। दे हाँ, दे कैसे? सब्जेक्ट हाँ, बोल, बता के बताना। अब तुमसे पूछूंगा तो यहाँ से बताना। हाँ, आगे। गो हाँ, क्या है? फल हाँ, ये बताओ, ये भी तुम बताओगे। आज ये हाँ, क्वेश्चन खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े होके बताना, इधर खड़े हो जाओ, इधर आओ, खड़े होके, नींद आ रही है ना, जगवाता हूँ, यहाँ खड़े हो, बताओ।
क्वेश्चन वर्ड वाले हाँ, क्वेश्चन वर्ड वाले में बनाइए, बना के दिखाइए। हाँ वाई हाँ, विल क्वेश्चन वर्ड है वाई, ये बताओ बोल क्यों रहे हो? वाई हाँ आगे। फिर विल हाँ विल, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हाँ आगे। आई आई क्या है? सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट आई। हाँ सब्जेक्ट। हाँ फिर रन हाँ, रन क्या है? दौड़ूंगा दौड़ूंगा क्या है? वर्ब ठीक, ये run daily, हाँ रोज, डेली। डेली कैसे भूल रहे? रोज क्या है? दिन रोज क्या है? दिन रोज क्या है? दिन रोज क्या है? रोज है क्या? रोज का मतलब होता है दिन हाँ रोज है क्या? क्या है रोज? अदर वर्ड हाँ क्या है रोज? बोल। अदर 5 बार उठक बैठक, 5 बार। ये तुम्हारी नींद खुलेगी। हाँ उठक बैठक बेटा, उठक बैठक। हाँ अब नींद खुलेगी। हाँ अब नींद खुलेगी। हाँ बस बस रहने रहने। ये बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? व्हेन हाँ, यस वैन क्या है? बोलता जा। क्वेश्चन वर्ड कब? कब क्या है? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी वैन। हाँ ऐसे बोल। हाँ फिर आएगा विल हाँ, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब हाँ आगे। फिर आएगा हाँ ही व्हेन विल सब्जेक्ट है ही वाह, बदलेंगे, समझाया था? बदलेगा नहीं, बदलेंगे। ये क्या यूज करेंगे? दे वे। हाँ दे। वैन विल दे, दे बदलने का। चेंज चेंज, चेंज क्या है? क्या है? हाँ ठीक, ये चेंज वर्ब है। आगे। विद द टाइम हाँ, विद द टाइम क्या है? ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट है ही, ये अदर वर्ड। आप लोगों को समझ में आया? लास्ट सेंटेंस बैठ जाओ। अब देखो, किसने बनाया ये सेंटेंस? लातों के भूत बातों से नहीं मानते बेटा। ये बच्चे मान नहीं रहे। क्या ना, 3 उठक बैठक और 1 चांटा लगा, सीख गए। अब कोई डाउट? अब बन जाएगा। हाँ हाँ जी, चलिए भाई यहीं पे important, कंक्लूड कर, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, ऑलरेडी 1.5 घंटे के पास। कोई डाउट हो पूछ लो। हाँ बच्चे, समझ में आया? अब देखो, आज होमवर्क देता हूँ, इधर देखिए, एग्जिट नहीं मारिएगा। ये लिख लेना अभी 1 मिनट में। देखिए, हेलो हेलो, यस जी, देखिए मैम और सर, मंदिर भाई एंड मैम काजल एंड सर आप, साहब जी, आप तो साहब जी, साहब जी, आज जाके पिछले सारी क्लास देख लेना। अगर किसी की कोई क्लास मिस हो रही है तो मैंने बताया ना कि 199 का सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, और ईयरली लोगे तो 99 पर मंथ लगेगा। ये मुझे नहीं मिल रहा, ये ऐप में स्टोरेज के लिए है, और एक पहले महीने का 1 रुपए का फ्री में मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके मेरे सारे पुराने लेक्चर्स देख लो, ताकि आपको एक बेस बिल्डअप हो सके। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले तो कोशिश करो कि जो कॉपी में लिखा है उससे रिवीजन करो। नहीं हो पा रहा तो ये 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लो, और 29 दिन होने के बाद उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देना। ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं। तो इससे क्या होगी, आपको पिछली क्लास का रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात, अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखें, फोकस यहाँ, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात? यस हाँ जी। हाँ, अब आप क्या करेंगे, अगर आप सुबह उठते हैं तो उठते हैं तो मैं सुबह उठा, इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने सोया, फिर मैंने मम्मी से खाना मांगा। जितने भी माने में जितने भी आप काम करते हैं डेली, वो सारे काम को हिंदी में लिखेंगे और उसको क्या करेंगे? हाँ जी मैम। हम तो बहुत सारे काम करते तो हैं बहुत सारे ही काम ट्रांसलेट करना, सारा। समझ में आ गया?
जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। फिर अगले दिन करेंगे। अलग अलग काम तो नहीं करते ना कि आज आप सुबह उठते हैं, कल सुबह उड़ने लगते हैं, परसों सुबह छत से कूद जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं नहीं ना। रूटीन तो सेम ही रहता है ना, मोटे मोटे तौर पे सारी चीजें सेम रहता है। तो उसको क्या करेंगे आप, हाँ लिख के बनाएंगे, क्योंकि मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का इंडेफिनिट बता चुका हूँ, तो तीनों में ही बनेगा। हाँ जी मैम, समझ में आ गया? हेलो। ओके। यस सर। हाँ, तो ये बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक द ह्यूमन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द ह्यूमन परफेक्ट। आपको बोला था वोकेबुलरी भी लेके आने को, आप लोग वोकेबुलरी भी नहीं लेके आए भाई। हर दिन बोला था 10 वोकेबुलरी लेके आना। वो क्या है? हाँ, वर विल दे हो, वर्विल दे हो, गो है बेटा, गो, जियो गो, स्मॉल में लिखो इधर, ठीक है मैम और सर, समझ में आ गया? यस सर। ओके। क्या करना है, ये सब करके आइएगा, वरना अगली क्लास में लूंगा नहीं, है ध्यान रखना। और स्लो, इससे भी स्लो पढ़ाऊंगा अगर प्रैक्टिस करके नहीं आए तो। आपका फाइन बता दूं? हाँ जी अहमद जी, फाइन कितना कितना है? अहमद पे है 18 रुपीज, ठीक है। मैम पे है 12 रुपीज एंड सर पे है शायद 10 या 8 है, 8 है। बीच क्लास में देवी पे हाँ, मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ लूँ, 10 ही है और 10 ही ले, चलो थोड़ा देखते हैं। तो ये जब आप लोगों को 50-50 हो जाए, चलो ये पहली बार है तो मैं माफ कर रहा हूँ, अगली बार से अगर गलती होगी तो मैं फाइन लूंगा, पेटीएम करना। और जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो हम ऑफलाइन में, नहीं नहीं, वो द एम्पावरमेंट एकेडमी फंड में जाएगा, वेलफेयर फंड, और फिर पार्टी कर लेंगे, ठीक है। द एम्पावरमेंट एकेडमी। हाँ जी, आप लोगों को समझ में आ गया? यस। मैम आपको आज माफ यस। किया, अगली बार नहीं करूंगा। ठीक है, एक एक प्रोबॉक्स को लिखने दो, एक प्रोबॉक्स बस 2 मिनट। आप लोगों ने सुना होगा नेकी कर दरिया में डाल, यस। कैसे बनाएंगे इसको? नेकी कर तो मुहावरे है। दरिया में डाल, कैसे बनाएंगे? हाँ मुहावरे, करेक्ट पहचाना। हाँ जी, तुम लिख लो, अभी बताओ। मैम सर आप बताइए कैसे बनाएंगे इसको? मैं टेंस चालूंगी फिर सेंटेंस। नहीं नहीं, वैसे नहीं बनेगा, मुहावरे। ये लिखो, अभी बताओ, ये लिख लो। हाँ जी मैम सर, अच्छा है तुमने, सॉरी सर। सर, सर जी, मंजर सर जी बताइए, सुना है ना नेकी कर दरिया में डाल? यस। बताइए, जल्दी लिख लो, 5 बात किया ना तुम्हारे। पांच है तो वो तो आपके ऊपर पैसा खर्च हुआ एक्स्ट्रा वाला है। क्या? जो आपने एक दो कलर में क्या तुम चोरी करोगे, क्या तुम पैसे चोरी करोगे, वही वाला। हाँ ठीक, कर लो ट्रांसलेट करो। कम से कम आप मुझे ना कल, हेलो, कल कम से यस। कम आप मुझे हर सेंटेंस का, हर सेंटेंस का, जैसे अफर्मेटिव का, इधर देख लो बेटा, अफर्मेटिव का 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का 3, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का 3, फ्यूचर अफर्मेटिव का 3, और फिर नेगेटिव का 3, तीनों के नेगेटिव का 3, और फिर इंट्रोगेटिव का तीनों का 3, तीनों के तीने को 3। मेरी बात क्या समझ रहे हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का तीनों का 3, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का तीनों का 3, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का तीनों का 3 बना के देखा, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 2 और 3 5, 5 10 15, अब 15 तिया 45, 45 सेंटेंस, ठीक है।
45 सेंटेंस बना के दिखाएंगे, कोई दिक्कत? छोटे छोटे सेंटेंस मैम आपको ओके डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। दरिया का मतलब ऐसे समुंदर होता है, लेकिन यहाँ रिवर, क्योंकि मुहावरे हैं। देखिए मुहावरे याद करने पड़ेंगे बेटा, इसका रीजन नहीं होता, जो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है क्लास में। इसमें कैसे भी जानते हाँ नहीं, ये रटने पड़ते हैं। ये तो वैसे बन गया है, सिंपल बन गया है, लेकिन बाकी में तो थैंक यू गाइस, गुड इवनिंग, मिलते हैं फिर जल्दी कल। और अब आपकी क्लासेस मंडे से मंडे, अब आपकी क्लासेस मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे वाले, थर्सडे का छुट्टी रहेगी। ठीक है, थर्सडे छुट्टी में। नहीं इस बार हाँ ईद है ना, तो ईद की छुट्टी, ठीक है, 3 दिन होगी। और क्लास टाइमिंग 8:30 से 9 के बीच, ठीक है। और ये कोर्स आपको पता ही है 999 में परचेज इस नंबर पे करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग 1 महीने की 199 की मिलेगी, फर्स्ट टाइम 1 रुपी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, गुड नाइट, थैंक यू।